हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलपी 25/11/2014 को जो शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ था उसका 2024 वाला एग्ज़ाम का शिफ्ट नंबर 1 का हम सॉल्यूशन देखेंगे एलपी वाला। चलिए फ्रेंड 111 देखते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एबीसीडी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुंह करके बैठे हुए हैं। तो एबीसीडी को हम बैठा लेंगे यहाँ पर। देखिए के आदमी है तो 2 2 4 6 आदमी है तो 6 को पहले कर लेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गए, 6 हो गया। अब देखिए, अब जो फिक्स है उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये दूसरे स्थान पर बी हो गया फ्रेंड। अब देखिए ए ई और सी का पड़ोसी है, ई और सी का पड़ोसी एफ है फ्रेंड। अब देखिए एफ के बाईं ओर एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है तो पूरा सर्टिफाई कर रहा है। अब देखिए बी के सापेक्ष एफ का स्थान था, एफ है ठीक बाईं ओर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न आलेख में उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने वर्ष 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों को उपयोग किया गया था। अब देखिए इसको देखते हैं। अब ये क्या पूछा गया है जो देखिए बाइक का उपयोग करने वाले, यहाँ पर देखिए बाइक को पूछा गया है। देखिए बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या, मेट्रो को उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात, यानी बाइक मेट्रो को, तो बाइक का हो गया 300, तो यहाँ लिखिए 300 रेशियो। अब किसका पूछा है तो मेट्रो का, तो मेट्रो को हो गया 150, तब कट पिट कीजिएगा फ्रेंड तो आ जाएगा 1:2, तो 2:1, तो 2:1 आ जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान करते हैं, तो निरंतर गतिमान करते ही गतिज ऊर्जा के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संख्याएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। x और y के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ताकि 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 प्रोपोर्शनल के बाईं और दो संख्या द्वारा जिस पैटर्न का अनुसरण किया जाता उसी पैटर्न का अनुसरण दाईं ओर किया जा सके। अब देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। ध्यान दे संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग किए बिना पूर्ण संख्या पर क्रिया की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 संख्या जैसे 13 को जोड़ना घटाना सब लिखा हुआ। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जब यहाँ देखिए 7 का क्यू, तो 7 का क्यू कितना होता है 343। 7 का क्यू होता है फ्रेंड 343। तो ये देखिए 9 का क्यू 9 का क्यू होता है 729। तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 346 आ जाएगा, तो 3 जोड़िएगा, तो इसमें भी 3 जोड़िएगा तो 732, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए x इतना है और y इतना है, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो x बराबर 825 आ जाएगा और y बराबर 718 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड। आप देखते हैं एक कार क्रमशः इतना किलोमीटर 10 किलोमीटर
प्रति आवर 20 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। इस दूरी में कार का औसत चाल यानी एवरेज स्पीड पूछा है। तो ये देखिए दूरी समान है लेकिन चाल डिफरेंट है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, जो देखिए तो इसका 10, 20, 30 और 60 ये चारों का एलसीएम निकालिए तो आपका 60 आएगा। तो इसका कीजिएगा 6 आएगा, इसका कीजिएगा 3 आएगा, इसका कीजिएगा 2 आएगा, इसका कीजिएगा 1 आएगा। अब देखिए ये पूरा 60 आया और 60 आया और यहाँ देखिए 6 3 9 2 11 1 12 आ गया और यहाँ देखिए ये 4 है तो 4 लिख देंगे तो 12 25 60 520 किलोमीटर बराबर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो संख्या को आपस में बदला जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें अब डायरेक्ट रख देते हैं 84 और 42। जहाँ पर 42 होगा वहाँ पर 84। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 21 84 होता है, 84 प्लस। अब यहाँ पर देखिए 42 रखेगा तो 7 छक्का तो यानी 6 लिखिए, 6 गुने 2 हो जाएगा फ्रेंड, माइनस 15 5 से 75 होता है फ्रेंड, माइनस 75 अब प्लस 42। तब 42 की जगह पर 84 लिखना है, प्लस 84। अब देखिए फ्रेंड 6 दूनी 12 हो गया तो 75 में से 12 जब घटाइएगा तो आपको 63 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सोल्व कीजिएगा ना तो 2 गुने 84 प्लस 63। तो देखिए 84 की जगह पर पुनः चेंज कीजिए 42, तब 42 गुने 2 लिखिए और प्लस 63 लिखिए। तो ये देखिए फिर से इसको बताते हैं 42 गुने 42 प्लस 63 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 105 आ जाएगा। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय पेशियां की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियां की विशेषताएं हैं? तो बेलनाकार, असंख्यित और बहुकेंद्रीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनाव में महिला वकीलों की के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया? ये 2024 में ही एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला के स्थान पर निम्न कौन सा विकल्प आएगा? तो यहाँ पर देखिए इसको बनाइए तो देखिए बी आता है 2 पर, एफ आता है 6 पर, जी आता है 10 पर, एन आता है 14 पर और आता है 18 पर। तो अवरी 22 आएगा। तो 22 पर भी आएगा तो इसलिए ऑप्शन छट गया। भी का एक ही है इसलिए हो गया। अब देखिए अगला साइंस का क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण से प्रकाश के प्रवर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण प्रवर्तक सतह पर आपतित होती है तो प्रवर्तित प्रकाश प्रतीत होता है, मुख्य फोकस से आपतित होती है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये देखिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फार्मूला होता है तो 11 पर 000 इंटू 1 प्लस r/100 तो 100
4/100 के पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26। ये हो जाएगा, देखिए फ्रेंड, ये हो जाएगा 11/000। यहाँ हो जाएगा 26/25 के पावर 2 और -1। तो कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, तो आ जाएगा आपका आंसर 897.6। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो ई परिस्थिति तंत्र का, परिधि तंत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हो, जिन कौन सा समूह संबंधित नहीं है, यानी ऑड वन वन छाटना है। तो इसमें छाटिए, देखिए देखिए सबका डिजिट लिखिए। देखिए ये देखिए फ्रेंड, एच आता है, देखिए एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पर, ई आता है 5 पर। अब देखिए एस आता है 19 पर, ई आते हैं 22 पर, पी तो 16 पर। अब देखिए एफ है 6 पर आता है, जे 10 पर आता है। तो ये देखिए ये 4 का डिफरेंट है, यहाँ 3 का डिफरेंट है। यहाँ देखिए ये 4 का डिफरेंट है। यहाँ देखिए ये भी ये तो बहुत ज़्यादा का हो जाएगा। तो ये देखिए 3 का है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए ये तो मैथ आ गया, बहुत आसान मैथ है। x + 1/x = 5, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो ये देखिए x + 1/x = 5 आ गया, तो इसको स्क्वायर कीजिए। तो x² + 1/x² + 2 = 25। तो इसका वैल्यू पूछा है, तो 2 इधर लाइएगा तो 23 हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु द्वारा इसके स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं फ्रेंड। ये देखिए रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए इतना रेशियो, इतना तो इतना का मान, तो देखिए 9.6/60.8 बराबर 18/x। अब इसको x को सोल्व कीजिएगा तो 31.5 आ जाएगा फ्रेंड। तो आप देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। पॉइंट खत्म। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा ना फ्रेंड, तो 48 आ जाएगा, और इसको फ्रेंड करिएगा तो 9 आ जाएगा। तब फिर इसको काटिए, 12 और 4 मारे 4 4 16 और 4 दूनी 8 42। अब इसको 4 तिया 12 और 4 तिया 42, 4/14 हो गया ना फ्रेंड। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 9 × 14, 9 × 14 बटा 4। तो यानी कि देखिए यहाँ 4 दूनी 8, तो 2.25 आएगा, और × 14 कीजिएगा ना तो 31.25 आएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए, सभी मछलियां पक्षी है, तो देखो मछली बनाएंगे हम। सभी मछलियां पक्षी है, पक्षी, सभी पक्षी जानवर है, ये सब जानवर हो गया जानवर। अब देखिए निष्कर्ष में सभी जानवर मछली है। ये देखो ये जानवर है, ये मछली है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये देखिए ये जानवर बड़ा है और ये मछली छोटा है, तो कभी बड़ा वाला तो पूरा तो नहीं ना हो सकता छोटा वाला के, तो इसीलिए एक गलत हो गया आपका। अब देखिए कुछ पक्षी मछली है, तो देखिए कुछ पक्षी मछली एकदम सही है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन रहे तो कुछ वाला एकदम सही निकलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ये सही हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट। एटीपी उत्पादन में, एटीपी का उत्पादन किस कोशिका में होता है? तो ये सूत्र कणिका में होता है फ्रेंड्स, सूत्र कणिका में। अब देखिए साइंस का खिसा पीटा क्वेश्चन है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के की परिघटना से संबंधित है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी धनराशि पर 20% गवा देता है, शेष धनराशि पर 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बचते हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितने धनराशि था? तो देखिए मूल रूप से जो धनराशि था उसको हम x मान लेते हैं, तो x मानिए x गुने 20% गवा देता है, तो 20/100 लिखिएगा, तो 1/5। तो देखिए इसको x लिखे 20% गवा देता था, 1/5 हुआ। अब 5 में से 1 घटा गवाइएगा तो 4/5 बचेगा, गुणे 25% खर्च कर देता तो 1/4 हुआ। तो एक काम कीजिएगा ना तो 3/4 होगा। उसके पास बच कितना रहा है? 480। अब देखिए फ्रेंड 4 से 4 खत्म, और यहाँ देखिए 16 तो 48 और 16 बचे 80, और 1 शून्य इधर से तो 800। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 द मिरेकल्स मेकर्स इंडियन क्रिकेटर ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका है भारत सुंदर सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आ गया। अच्छा देखिए, भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार का एक नया सेट शुरू किया, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितने श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। विज्ञान पुरस्कार देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत और पूछा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितने श्रेणियों में? यह 4 श्रेणियों में विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उपयोग नहीं करता है? तो चुंबकीय मैग्नेटिक कंपास प्रयोग नहीं करता है। ये देखिए केंद्रीय बजट, देखिए क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सॉरी फ्रेंड। स्त्री, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव से। जो गर्म कर देगा ना वो उष्मीय प्रभाव से। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक हीटर ये भी हीट पैदा करता है, केतली भी हीट पैदा करता है, स्त्री भी हीट पैदा करता है, इसलिए उष्मीय प्रभाव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखिए निम्नलिखित श्रृंखला और प्रतीक श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो इधर देखिए बाएं है, दाएं है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है। उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं? यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या, यानी पहले भी सम संख्या बाद में भी सम संख्या। तो पहले प्रतीक इसमें देखेंगे तो ये देखिए प्रतीक है, ये देखिए प्रतीक है। तो यहाँ पर तो सम संख्या पीछे है लेकिन आगे नहीं है, तो खत्म। ये देखिए ये भी प्रतीक है लेकिन यहाँ पर तो आगे है लेकिन पीछे नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों बोल रहा है पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या, तो ये भी खत्म। यहाँ पर देखिए ये भी प्रतीक है लेकिन इसके पहले है लेकिन इसके बाद नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी प्रतीक है लेकिन इसके बाद है, पहले नहीं है। ये देखिए ये भी प्रतीक है लेकिन इसके पहले विषम संख्या, इसके बाद भी विषम संख्या है, लेकिन ये बोला है सम संख्या, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड। अब चलिए आगे चलते। ये देखिए प्रतीक है लेकिन इसके पहले भी विषम है बाद भी विषम, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए प्रतीक है तो ये भी इसके पहले विषम है लेकिन बाद में सम है, लेकिन दोनों तरफ सम होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये प्रतीक है तो इसके पहले भी सम है बाद में भी सम संख्या, तो इसलिए एक है इसमें। ऐसा मात्र एक ही चीज इसमें ऐसा है श्रृंखला में एक के प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या ठीक बाद भी एक सम संख्या, इसलिए आंसर एक हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 36 है तो x प्लस वाई बराबर 36 एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या का 4 गुना के बराबर है। एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 4 गुना के बराबर है, तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है? आप देखिए, देखिए यहाँ पर है, देखिए अब रेशियो निकालिए तो ये नीचे चलेगा तो बाई होगा। देखिए फ्रेंड ये देखिए बाई नीचे आएगा और यहाँ से ये 5 चल जाएगा नीचे, ठीक है फ्रेंड। तो x बटा बाई बराबर 4/5। तो यहाँ पर देखिए 5 4 9 तो रेशियो को मान 4 आ जाएगा। तो इसमें कौन दोनों संख्या में से बड़ी संख्या, तो बड़ी 5 है तो 5 गुने 4 कर दीजिए तो 520 होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? इसमें देखिए 11 से विभाज्य कौन सी संख्या है? तो ये देखिए अल्टरनेट करके हम जोड़ेंगे तो देखिए लिखिए 9 + 4 + 8 अब +4, ठीक है फ्रेंड। 9 + 4 4 + 8 + 4 तो कितना होगा? 9 4 13 13 और 8 25, नहीं ना 9 4 13 13 8 21 4 25 पूरा 25 आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो 2 हो गया +6 हो गया +6 हो गया +6, तो देखिए 6 6 12 2 14 हो गया।
तब दोनों को डिफरेंट निकालेंगे तो या 0 आना चाहिए या फिर 11 से कटने वाला 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये घटाइएगा तो 11 आएगा, तो 11 का मल्टीपल है, तो इसीलिए इस संख्या है ना जो ऑप्शन नंबर 4, ये 11 से डिविजिबल है, तो इसलिए 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति 6 फीट लंबी एक व्यक्ति की छाया 4 फीट है। 6 फीट है, 4 फीट है। जबकि उस व्यक्ति के बगल में छाया छाया 36 फीट की छाया बनता। खंभे की ऊंचाई, तक खंभे की ऊंचाई को x मानिए, इसको 36 लिखिए, तो 9 चौ 36, 9 छक्का 54, मारिए 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार की है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक कितना है, तो रेशियो में 2:3:4 के अनुपात में इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग इतना हो जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड, रेशियो है तो इसमें या 1 से गुना करेंगे या 2 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, तो ये तो 4 अंक की संख्या हो जाएगा ना। तो इसीलिए अब देखिए 2 से गुना करते हैं तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अब देखिए इस संख्या का इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग, देखिए 234 में से अगर हम उलट देंगे तो 432 432 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा फ्रेंड। देखिए दोनों को जोड़िएगा ना तो 6 आ जाएगा, ये देखिए 6 आ जाएगा, और ये देखिए 6 आ जाएगा, 666 आ जाएगा। लेकिन जब इसको जोड़ेंगे फ्रेंड 864 जब इसको जोड़िएगा तो 8 4 12, 2 हो गया फ्रेंड, और देखिए 6 6 12 और 1 13, तो 3 हो गया, और 8 4 12 1 13, 13 32 आ रहा है। तो इसीलिए जो अब पूछा क्या है, ये तो सर्टिफाई कर गया। 3 अंक के इन संख्या के अंक को उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर, ओ डिफरेंट पूछ दिया है। तो ये दोनों को जब डिफरेंट कीजिएगा ना तो 396 आ जाएगा फ्रेंड। तो इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा 396। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन आसान थे भाई। इतना मीटर पर सेकंड पर 10 केजी द्रव्यमान का त्वरित करने के लिए आवश्यक बल, तो देखिए F बराबर क्या होता है फ्रेंड, M है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इतना मीटर पर सेकंड पर, ठीक है, 10 केजी द्रव्यमान पर त्वरित करने के लिए आवश्यक बल यानी फोर्स का मान पूछ रहा है। तो मास दिल है 2.5, और नहीं नहीं देखिए वेट दिल है 10 केजी, अब एक्सिलरेशन डेल है 2.5, तो गुना कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, 25 न्यूटन। फोर्स कैसे मात्रक न्यूटन। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको बनाते हैं। 7 बक्से इतना एक दूसरे के ऊपर रखे, परंतु जरूरी नहीं है कि भी इसी क्रम में है। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया। अब पहले इस तरह से 7 को हम बना लेंगे फ्रेंड। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7, ठीक है। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर, तो नीचे से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो यहाँ पर डी को हम रख देंगे फ्रेंड, ठीक है। एफ और ए के बीच केवल एक बॉक्स है, तो ये अभी पता नहीं चला तो बगल में लिख देंगे एफ कॉम ए के बीच में एक बॉक्स है। जी और ए के बीच 3 बॉक्स है, जी और ए के बीच 3 बॉक्स है, तो 3 को कर देंगे 2 1 3, सॉरी 1 3, ठीक है। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ के ऊपर बी रखा गया है फ्रेंड, एफ के ऊपर बी रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड बी अगर हम
बी को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो एफ यहाँ आ जाएगा, और एफ और ए के बीच ए गो है तो एफ और ए के बीच ई हो जाएगा। जी और ए के बीच 3 गो है, देखिए जी और ए के बीच, तो अगर जी यहाँ करेंगे फ्रेंड तो गड़बड़ हो जाएगा। रुकिए एक सेकंड फिर से बना दें इसको फ्रेंड। देखिए 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 एक 7। अब देखिए डी को नीचे से तीसरे स्थान पर, तो डी को यहाँ पर रख दीजिए फ्रेंड, ठीक है। एफ और ए के बीच एक बॉक्स है, एफ और ए के बीच एक बॉक्स है, जी और ई के बीच 3 बॉक्स हैं, जी और ई के बीच 3 बॉक्स हैं, 1 2 3 बॉक्स हैं, ठीक है। बी को एफ के ठीक ऊपर, एफ के ऊपर बी है, तो देखिए अगर एफ के ऊपर, देखिए अब इसमें कंडीशन बताइए, जी को अगर हम यहाँ रखेंगे फ्रेंड, इसके 3 गो है तो 1 2 3 गो, तो ई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल दिया है, देखिए जी और ई के बीच 3 बॉक्स, बी एफ के ऊपर बी है, एफ के ऊपर बी है तो एफ यहाँ रखेंगे, बी यहाँ हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए क्या बोला है, एफ एफ ए यहाँ हो जाएगा फ्रेंड। अब जो जो बचा जो लिख दीजिए, तो ए यूज हो गया, बी यूज हो गया, सी नहीं यूज हो तो सी यहाँ हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए ई और डी के ऊपर की, ई को डी के किस स्थान पर रखा गया है, ई को डी के, तो ई तो दूसरा स्थान पर, पहला दूसरा स्थान पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 245, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 7 गुणे 245 का कर दीजिए तो 1715। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से 1 रुपये में 2 की दर से समान संतरे खरीदे, तो इधर लिखिए दर, इधर लिखिए रुपया। तो देखिए एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3, यानी एक रुपये में 3 की दर से, और 1 रुपये में 2 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से समान संतरे खरीदे, तो इसमें देखिए दर को इक्वल कीजिए तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसमें कीजिएगा ना फ्रेंड, तो इसमें सॉरी 2 से, तो इसमें 3 से, तो यानी 5 हो गया, 6 6 12, तो 1 सेकंड सॉरी इसमें दिक्कत था भाई, 12 दर हो गया और रुपया 5 हो गया फ्रेंड, रुपया 5 हो गया, ठीक है। इतना दर से समान संख्या में संतरे खरीदे हैं, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उससे प्रति दर्जन कितना, देखिए ये 12 आ गया, तो नहीं 1 दर्जन 20% प्रॉफिट है, तो 5 रुपया का 20% प्रॉफिट तो 120/100 हो जाएगा, तो ई जीरो गए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो यानी कि 6 रुपया फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में रिक्त हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर, शेष आय का 40% दवाई पर खर्च करता है, तो वह हर महीने इतना बचाता है, तो उसकी मासिक आय देखिए। तो उसका मासिक आय आ जाएगा 20,000। स्पेस नहीं है फ्रेंड। चलिए आगे। एक निश्चित कुट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। तो उपयुक्त श्रृंखला में कौन से होगा? तो क्यू ए से क्या संबंध है? तो ई पत्नी के पिता। चलिए आगे। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो H3O प्लस क्लोरीन माइनस। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ गया फ्रेंड। दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा? तो इनकी 2 के पावर क्यू 8 आ गया। अब देखिए -9 के पावर 0, यानी -9 के पावर 0 रहे या +9 के पावर 0 रहे तो इसका मान 1 होगा। गुने 3 के पावर 3 तो इसका मान 27 होगा। तो 27 गुने 8 216। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। जेली की स्थिति निम्नलिखित में कौन सी प्रक्षिप्ति प्रवास है? जेली की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिपी प्रवास है? तो ये द्रव। चलिए आगे। इतना के लिए सही संतुलित अभिक्रिया का चयन करें। तो इसमें देखिए फ्रेंड, संतुलन के मतलब हुआ ना फ्रेंड कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कॉपर 3 है तो यहाँ भी कॉपर 3 है। नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। देखिए ये भी सर्टिफाई कर रहा है। हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6 है। ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है। तो ये सर्टिफाई कर रहा है। अब देखिए एक और ऑप्शन आपको बताते हैं। देखिए यहाँ कॉपर 2 है लेकिन यहाँ कॉपर 3 है, तो ये तो खत्म हो गया फ्रेंड। कॉपर 3 है, यहाँ भी देखिए कॉपर 3 है तो ये तो ठीक है। ऑक्सीजन 3 है लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, ठीक बात है। देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2 है लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 4 है, तो इसके अनुसार गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन एक हम कैसे छाटेंगे। देख कॉपर 3 है, यहाँ भी कॉपर 3 है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो खत्म हो गया फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x पर दूरी पर रखने पर कितना बल रखेगा? तो F/4 बल लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कुटभाषा में फॉर्म को इस तरह से लिखा जाता है, मोर को इस तरह से लिखा जाता है, उसी कुटभाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा? तो अब देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आवे तो इसमें देखिएगा ना फ्रेंड कि ई वाला इसमें है, ई यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ई इसमें नहीं है। तो अब देखिए एम इसमें है तो एम इसमें भी है, ओ इसमें है तो ओ इसमें भी है, सॉरी ओ इसमें भी है। अब देखिए और इसमें है तो और इसमें है, सॉरी और इसमें है। तो अब देखिए अब इधर एफ नहीं है उधर एन नहीं है, सॉरी ई नहीं है। तो यहाँ देखिए 3 भी मैच कर रहा है तो 3 तो किसी का होगा ही। अब देखिए 4 भी मैच कर रहा है, 4 भी इधर होगा। देखिए 5 भी मैच कर रहा है तो 5 भी मैच कर रहा है फ्रेंड, तो 5 भी है। लेकिन फ्रेंड देखिए यहाँ पर एक मैच नहीं कर रहा है तो ई का 1 होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेडेक्स इसी से एक निश्चित प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार यूएसएफएस से संबंधित समान तर्क का अनुसरण करते हुए पीएम निम्नलिखित किस विकल्प से संबंधित है?
इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड देखिए देखिए, ये तो अपोजिट वाला क्वेश्चन पूछ दिया फ्रेंड। देखिए जेड एक्स संबंधित है ए सी का, तो जेड का अपोजिट ए होता है, एक्स का अपोजिट सी होता है। यू एस एफ एफ एस से संबंधित है। तो यू का अपोजिट एफ होता है, एस का अपोजिट एच होता है। तो पी का अपोजिट क्या होता है? तो पी 16 नंबर पर, तो 11 नंबर, तो के, एम का अपोजिट एन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला के स्थान पर निम्नलिखित कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए आप डी एफ एच के एम ओ आर टी वी बाई ए सी, तो यहाँ पर तो देखिए डी 4 नंबर पर आता है, के 11 पर आता है, टी देखिए आर 18 पर आता है, अब बाई 25 पर आता है। तो देखिए 7 जुड़ रहा है फ्रेंड, तब 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 6 हो जाएगा। तो 6 में एफ आता है, तो यहाँ पर देखिए एफ ए भी है, अब एफ ए भी है, तो फिर सेकंड वाला से करेंगे तो एफ, तो ए भी 7 ऐड कर रहा है, इसमें भी 7, तो इसमें भी 7 ऐड कीजिएगा तो बस एच हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 में भारत के पूर्वोत्तर राज्य की किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटना घटी? तो ये चक्रवात रेमल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से इतना मीटर आयाम वाली एक टंकी को 200 किलोमीटर की चाल से पानी भरा जाता है, कितने समय में पानी का स्तर 2 मीटर की वृद्धि हो जाएगी? तो ये 96। चलिए अगला क्वेश्चन। 7 व्यक्ति इतना एक सीधी पंक्ति में उत्तर की मुख करके खड़े हैं, तो ये देखिए 7 व्यक्ति बना दीजिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो बी अगर यहाँ रखेंगे फ्रेंड तो इसके बाईं ओर 3 व्यक्ति है, हो गया। जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, अगर हम जी यहाँ रखेंगे तो इसके दाईं ओर एक व्यक्ति तक के यहाँ पर बैठा देंगे। जी और डी के बीच 3 व्यक्ति हैं, जी और डी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो डी को यहाँ पर हम बैठा देंगे फ्रेंड, इसमें क्या है? सी और एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन ई के दाईं ओर किस स्थान पर है? आगे देखिए, एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। देखिए एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, तो एफ यहाँ भी एफ अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं फ्रेंड, तो बाईं ओर किस स्थान पर, तो सी तो यहाँ हो जाएगा। नहीं फ्रेंड, ये फिर गड़बड़ है। नहीं रुकिए एक सेकंड। देखिए एफ को ही यहाँ पुट कीजिए, ठीक है। एफ के बाईं ओर, रुकिए गलत हो गया।
रुकिए, एफ के बाईं ओर सी है। घबरा गया फ्रेंड, रुकिए चलिए फ्रेंड, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे। यदि शब्द कंस्ट्रक्शन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्न में कौन सा अक्षर दाईं ओर से छठे स्थान पर होगा? तो देखिए, दाईं ओर से छठा स्थान पर पहले हम गिनेंगे फ्रेंड। तो 1 2 3 4 5 6, तो यू आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, उसके बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके पहले, प्रत्येक स्वर, तो ईश्वर है क्रम उसके बाद, तो यू के बाद क्या होता है फ्रेंड? तो भी, तो इसलिए आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई फिल्म सिस्टम मिडनाइट में किस भारतीय अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई? तो इसका है राधिका आट्रा। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के बराबर होता है। गिजी किला, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया, किस राज्य में स्थित है? ये है तमिलनाडु में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये भी देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। ए अकेला एक काम को 6 दिनों में करता है, ठीक है फ्रेंड। ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी अकेला उसी काम को 8 दिनों में, बी अकेला उसी काम को 8 दिनों में, ए और बी ने इस काम को 32 रुपये में पूरा करने के लिए सोचा। सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा किया। तो सी की सहायता से 3 दिन में पूरा करेगा फ्रेंड, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24। तो ये 24 8 24, तो 4 3 3 हो गया। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा 400। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि शब्द रिलीम के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, फिर अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार बनने अक्षर समूह निम्नलिखित कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथा स्थान पर आएगा? तब बाईं ओर से चौथा स्थान पर आपका एम आएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न स्थान पर आ सकती है। तो इसके स्थान पर कौन सा आएगा? तो 156 आएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षण ट्रीट निम्नलिखित में किससे प्रभावित हो सकता है? तो ये प्रभावित हो सकता है पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से। दिए गए विकल्प में देखिए, इससे संबंधित हीरो SBIL से संबंधित है। डॉक्टर शंकराबाद, पंडित राम। तो इसका दिव्यांग जनित रोग का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड, कितना आसान क्वेश्चन है। एक दुकानदार 5% और 4% क्रमिक छूट प्रदान करता है, जो कि एक एकल छूट के बराबर है। तो देखिए 5 माइनस 4, ए बी रूल आप लोग जानते होंगे। माइनस प्लस होता है, 5 गुने 4/100। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 8.8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण को जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है वो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक है। चलिए, सितंबर 2024 में सशक्त सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका है अमृत मोहन प्रसाद को।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिसंध से संबंधित है? ये है 1 2 3 तीनों है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार तो ये देखिए ऑड वन वर्ड, ये देखिए यू आर में 4 का डिफरेंट है, लेकिन बाकी सब में 5 का डिफरेंट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं इतने ही तरह से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हीरो फॉर्मूला से तो एस बराबर निकालेगा, तो 5 + 7 + 10, तो यानी कि 7 + 12 10 22, तो यानी 11। अब अंडर रूट होता है एरिया ट्रायंगल का, यानी एस माइनस ए, तो 11 में से 5 गएगा तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा, 6 गुने 11 माइनस 7 तो 4 हो गया, 11 माइनस 10 तो 1 हो गया, तो 6 × 24, तो यहाँ से 4 बाहर निकाल लीजिए, तो 2√66, 2√66 फ्रेंड। ये भी आसान क्वेश्चन था, करने वाला था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 है कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई है। तो इसमें देखिए एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत लंबाई इतना सेंटीमीटर है, तो देखिए औसत 150 है, जिनकी लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य जिसकी लंबाई 156 सेंटीमीटर कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो यानी कि डिफरेंट कितना का है? 10 का डिफरेंट है। और कितना छोड़ते हैं? तो 5 गो, तो 50 गो हो गया। और कितने लोग हैं विद्यार्थी? तो 50, तो 50 भागे 50 कीजिएगा तो एक आ गया 150 + 151 आ जाएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, देखिए एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं फ्रेंड, आराम से बनेगा ये क्वेश्चन। ये देखिए इस शीर्षाभिमुख कोण से ए भी 60 डिग्री होगा, तो ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये बाई बराबर हो जाएगा आपका 20 डिग्री, 120 डिग्री। अब देखिए एक्स बराबर ये पूरा 180 होता है फ्रेंड, तो 180 में से तो ये देखिए बाई बराबर 240 हो गया, और ये हो जाएगा कितना 180 ना 75, ये देखिए 75 डिग्री हो जाएगा, तो ये 5 11 315, तो ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो ये 75 डिग्री हो जाएगा, जोड़िएगा 315 डिग्री फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट। यदि यदि एल का प्लस जे, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें देखिए 38, एल एल का प्लस, तो यहाँ प्लस लिखिए, जे का क्या है, जे का गुना, तो डायरेक्ट 12 लिख दीजिए, हटाइए, और एल का क्या है, एल का माइनस, तो यहाँ माइनस कीजिए, और के का क्या है भागा, तो यहाँ 8 लिखिए, एल आई का क्या है, आई का प्लस है, प्लस 11 कीजिए फ्रेंड। तो अब देखिए अबे यहाँ देखिए ये 4 होगा, 11 4 15, और 38 15 53 फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग होता है, तो ई होता है अंडाशय में। स्त्री केसर का मध्य भाग लंबा होता है, तो ई होता है वर्तिकाग्र में। स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र में होता है फ्रेंड, और अंडाशय में
बियॉन्ड में, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्शन का है। बिंदु बिंदु ए से चलन आरंभ करता है पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती और 22 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है और बिंदु पी पर रुक जाती है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी तय करना होगा और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा? इसका 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर फ्रेंड, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए 3 के प्रथम 25 गुणज का औसत। जैसे ही गुणज बोले ना तो इसका फर्स्ट लिखिए 3 प्लस और 25 के गुणज तो लास्ट होगा 75, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो 78 बाई 2 39। एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में टी। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको देखिए यहाँ पर टी को बोला गया है, तो इसमें देखेंगे बी, इसमें देखेंगे कॉमन 4 कॉमन है तो 4 काट देंगे फ्रेंड, 6 भी कॉमन है 6 भी काट देंगे फ्रेंड, 8 कॉमन है और 8 भी काट देंगे फ्रेंड, तो इसमें 3 बच गया, टी बच गया, तो बस टी का 3। अगर इसमें एम पूछता तो 1 हो जाता, 2 ही क्वेश्चन ही पूछ सकता है। अब देखिए फ्रेंड, आइए इसमें सभी पौधे गंडे हैं, पौधे बनाइए, सभी गंडे हैं, सभी पौधे प्राणी हैं, सभी पौधे प्राणी हैं, यहाँ आएगा तो यहाँ देखिए सभी पौधे गंडे हैं तो ये गलत हो जाएगा, कुछ प्राणी गंडे हैं तो ये कुछ वाला सही होगा, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नीचे एक कथन दिया गया जिसके बाद 1-2 कलम। देखिए 14 जून 2023 को शहर में एक विद्युत बिल भुगतान काउंटर के बाहर लंबी कतार देखी गई। कारण शहर एक्स में विद्युत बिलों की भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15वीं तिथि है। जून 2023 में सर्वर विफलताओं के कारण तो इसमें देखिए 1-2 दोनों संभावित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। या देखिए कितना आसान क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम के छठे संस्कार में से किसने लड़कों को 1500 मीटर दौड़ इतना मीटर का रिकॉर्ड करके बनाया? तो राहुल सरनालिया। चलिए फ्रेंड थैंक यू, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ पर होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।